Namaskar दोस्तों. Today we're going to talk about what are the foundations of mental health. कौन से फैक्टर मेंटल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है हेरिडिटरी फैक्टर्स जो होते हैं. अब जो हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं इनको हम कई बार जेनेटिकल फैक्टर्स भी बोलते हैं. जो जेनेटिक्स हमें अपने माता पिता से जो मिलते हैं उनमें कुछ ऐसी ट्रेट्स, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आप अपनी लाइफ में किस तरह से बिहेव करते हैं, आपके अंदर कितना पेशेंस है, वो सब कहीं न कहीं डिसाइड करते हैं. तो जो जेनेटिकल जो फैक्टर है, ये काफ़ी प्रोमिनेंट फैक्टर माना जाता है मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए. अगर उसमें कुछ डिफेक्टिव होता है, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है थ्रू योर होल लाइफ, वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम में रहती है. ठीक है? कहीं न कहीं आप मेंटली फिट नहीं रह पाते. और जो दूसरा एक फैक्टर है इसके अंदर, वो है फिज़िकल फैक्टर्स. अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है इनफ, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी एक अच्छी तरह से डेवलप होती है. आपकी बॉडी अगर पूरी तरह से कोई पेन नहीं है आपकी बॉडी में, आप हर काम को एक्टिवली करते हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को भी सही रखती हैं. क्योंकि अगर आपका फिज़िकली अगर आप फिट हैं, तो आप मेंटली भी फिट रह सकते हैं. अगर आप मेंटली फिट हैं, तो आप फिज़िकली फिट रह सकते हैं. तो ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से. तो दोनों का ही होना आपको एक पूरे तरीके से फिज़िकली और मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल बना सकता है. और जो इसमें तीसरा जो एक फैक्टर है, उसका नाम है सोशल फैक्टर. तो अब देखिए, हम हर इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर रहता है, और जो सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस करती है आपका जो कंटेंट ऑफ बिहेवियर है. वो आपके बिहेवियर को, आपका जो एक्चुअल बिहेवियर है वो आप किस तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे उस सोसाइटी के अंदर, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसके बिहाफ पे. तो सोसाइटी भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है आपकी पर्सनैलिटी बनाने के लिए. ठीक है? अगर सोसाइटी अच्छी है, आपके आसपास के लोग काफ़ी इंस्पायरिंग हैं, आपको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने की लाइफ में, आपको अच्छे काम करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं, आपको सही और गलत में फ़र्क आपके अंदर पैदा करते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो आपका जो बिहेवियर है, वो बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छी डायरेक्शन में रहता है. आप अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं आप अपनी लाइफ में. और जो फोर्थ जो फैक्टर है, वो हम बोल सकते हैं जो सेटिस्फैक्शन ऑफ फंडामेंटल्स नीड्स हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है. क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं आपकी फिजिकल और बेसिक जो नीड्स हैं उनसे अपनी लाइफ में, तो फिर कुछ भी काम नहीं करेगा. है ना? अब जो फिजिकल नीड्स हैं वो आपकी कौन सी हो सकती हैं. देखिए, आपकी हंगर, है ना, आपकी थर्स्ट, आपकी फटीग, लैक ऑफ स्लीप अगर आप करते हैं, तो वो भी आपकी एक नीड है, फिजिकली नीड है. ठीक है? आपकी बॉडी में फिजिकल पेन तो नहीं है ना? तो उसके लिए भी अगर ये चीज़ों में प्रॉब्लम है, अगर आपके पास इनफ खाना नहीं है, आपके पास इनफ पीने के लिए पानी नहीं है, या आपके पास कोई दोस्त नहीं है जिससे आप बात कर सकते हैं खुल के, आप अपने आप को अपने थॉट्स प्रोसेस को शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, बिना किसी ज़्यादा सोचे समझे, तो आपकी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं किसी से. तो मैं कहूँगा कि ये जो फिज़िकल नीड्स हैं, ये हर इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उसकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए. और जो दूसरा जो है वो है साइकोलॉजिकल नीड्स. जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, और जिसको हम इमोशनल नीड्स भी बोलते हैं कई बार, और उनको हम एक ईगो जो नीड्स होती हैं वो भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, जो आपकी दो हिस्सों में अगर हम बात करें, इसको डिवाइड करते हैं. जो आपकी ईगो नीड्स हैं उसमें पहला है जैसे कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी.
तो आपकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी किसके लिए? खुद के लिए तो है ही है, लेकिन आपकी फैमिली के लिए, आपके बी लव्ड जो आपके प्यार करने वाले, आपके चाहने वाले हैं, उनकी सेंस ऑफ उनके लिए आप सिक्योरिटी फ़ील करें। आप कहीं भी दुनिया में रहते हैं, आप कहीं भी हैं, अगर आपका परिवार सिक्योर है, वो सिक्योरिटी फ़ील करता है खुद को लेकर के, और आप तो आपको ज़्यादा चिंता या ओवरथिंकिंग नहीं होती है, क्योंकि आप सोचते हैं कि वो जो हमारी फैमिली है, वो कहीं न कहीं सही है और वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, किसी भी पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें। देखिए, जो इमोशनल नीड्स हैं, जिसको हम साइकोलॉजिकल नीड्स भी बोलते हैं, और उसको अगर हम उसको डिवाइड करते हैं फर्दर 2 कैटेगरीज़ में, तो जो पहला होगा उसमें ये है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी थ्रू जो लव है एंड अफेक्शन है, किसके लिए? जो जो आपकी फैमिली है, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो जिसको आप बहुत चाहते हैं, उनके लिए। अगर आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी सही है, अगर आप कहते हैं कि वो उनकी लाइफ सिक्योर है और दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ, तो आप कहीं न कहीं खुद भी मेंटली फिट रह पाते हैं। आप जो चिंता मुक्त एक लाइफ है वो जी पाते हैं। और दूसरा जो मैं बात करता हूँ इसमें, वो रिकॉग्निशन और रिगार्ड्स की बात करता हूँ। वो ठीक है, आपकी फैमिली अगर सही है, हैप्पी है, तो आप भी खुश रहेंगे। दूसरा, आप पर्सनली, आपको आपकी कुछ इच्छाएँ हैं लाइफ की, जो डिज़ायर हैं, तो आप चाहते हैं कि कोई ना कोई आपको रिकॉग्निशन दे, आपको कोई रिगार्ड्स दे, है ना? आपकी वैल्यू करे। तो वो चीज़ें भी अगर आपको मिलती हैं, तो आप फिज़िकली एंड मेंटली दोनों तरीके से फिट रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस, एंड प्लीज़ press the bell icon to get upcoming notification related to my all videos.